हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एहसन हाँ जी। सलाम कर लिया जी। वालेकुम अस्सलाम। शज़ेब कैसे हैं आप? शज़ेब के हाथ में आज कोई नई डिवाइस आई हुई है। ये क्या चीज़ है? ये पिस्तौल है। ये चलता यहाँ कैसे? से इसमें भी गोलियां शोलियां नहीं डलती? ये ऐसे करके हाँ। यहाँ बस तीली डाली और माचिस वाली हाँ। तीली सही पटाखा फोड़ता है नहीं, ये? कभी कभी चलता और कभी कभी नहीं। अच्छा, फिर सही है। आज हबस काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, तो हमारे परिंदों के लिए ना मैं एक नई चीज़ लेके आया हूँ। जब इनको गर्मी ज़्यादा लग रही हो, अब देखिए वो इतना सांस ले रहे हैं। नहीं, बाहर नहीं निकालना। जो मेरे पास है वो यहाँ बैठे हुए भी ये हो जाएंगे। ये देखिए सांस फूली हुई है इनके पास। तो मैं इनके लिए शॉवर लेके आया हूँ। इसमें हमने पानी डालना है और ज़्यादा ठंडा पानी हमने नहीं डाला, बस नॉर्मल पानी फ्रेश वाटर डाला इसमें और इनको नहलाएंगे। तो हो बड़ी हमारा खुश होकर नहा रहा है। चेक करें आप। प्रेशर है अच्छा खासा, ये देखो दीवार तक जा रहा है ये देखो। लेकिन ये है कि हमने इसका ना वो किया हुआ है आगे से, तो ये शॉवर की तरह निकले, बिल्कुल फुआरा निकले बाहर। आपकी बारी। ठंडे हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पौधे उठा के बाहर रखते हैं। ऐसा खाना खाया करो, रोटी शोटी। इस तरह माचिस डाली कि माचिस की तीली इसके साथ मसाला होता है। अच्छा ये फोर्स लगाता है, चला ही नहीं यार। बस रहने दे। ओए चल गया। सही है, जब हम देख रहे थे तब चला नहीं है। ऐसा शरारतें ना करो, फिर कहते हो शज़ेब मारता है मुझे। वैसे आपकी आवाज़ तो आई। हाँ आवाज़ आई है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये वाले जो दरख्त हैं नीम के, अब ये इतने बड़े हो गए हैं, हमारे कमरों से भी ऊपर निकल गए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो साया ही अब रहता है, और इस साए की वजह से हम जहाँ पर काम कर रहे होते हैं ऑफिस में बैठ के, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। पहले यह है कि गर्मी होती थी, अब हमारा जो है ना ये फ़िल्टर भी है। रोड से आने वाला डस्ट वगैरह जो है वो यहाँ पर फ़िल्टर होके फिर आगे हवा आती है। इसलिए 3-4 दिनों से हमने अपनी सब्ज़ी नहीं तोड़ी, और ये भिंडियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं। और जब ये वाली भिंडियाँ ख़त्म होंगी तो जो हमने उधर खेतों में उगाई हैं ना, वो हो जाएंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमारा जो फल है वो इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन ये ज़मीन पे पड़ा रहता है, कहीं गल ना जाए। तो मेरे ख्याल में इसको जो है ना एक ही जगह पे, ये गर्मा की तरह लग रहा है, जिस तरह से वो गर्मा होता है ना वैसा। इसे फुट बोल रहे थे, फुट, लेकिन मुझे ये गर्मा लग रहा है। ओए जॉनी मेरा गुले कलगा ख़राब कर रहा है। जॉनी ने फाइट की है, बाहर निकलो यहाँ से। यार कोई बात नहीं, अब जहाँ पे सोया हुआ है जो ख़राब होना था हो गया। जॉनी ने जंगली बिल्लों के साथ फ़ाइट की है, और इसको मैंने वैसे लगा दी है मेडिसिन। बस ठीक है, आप आराम करो, बीमार हो आप। दूर से अब ये फूल हमें अट्रैक्ट करता है, इतना प्यारा लग रहा है ये। क्या हो? अंडा लेने के अंदर से आवाज़ आ रही है इसमें हैं? ओए यार वाकई आ रही है, दिखाओ। ये पकड़ना। वैसे मध्यम आवाज़ है, मैं माइक के साथ लगाता हूँ, शायद आपको आवाज़ आए। आ रही है। यार सुबह टाइम जो है वो ऑमलेट वगैरह बनाना था, तो वो अंडा लेने के लिए गए हैं, और इसमें मेरे ख्याल में चूज़ा है, और ये थोड़ा सा क्रैक भी आया हुआ है इसको। अब मेरे ख्याल में इसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ज़िंदा है इसके अंदर। सिर्फ क्या करें, खुद ही निकलेगा। खुद निकलेगा, फिर किसी जगह पे रख देते हैं इसको। अंडा हम खोल रहे हैं क्योंकि बच्चा इसमें ज़िंदा है, और वो मुझे तो काफ़ी दिनों का ये लग रहा है, इतने दिनों से ये अंडा इसमें ही पड़ा है। यार क्या दिन आ गए हैं, शॉप्स पे अंडे बिकने के लिए आ रहे हैं और उसमें से चूज़े निकल रहे हैं। इसको ख्याल से निकालते हैं। कोई ना चीज़ लेके आओ जिसमें हम इसे रख दें बाकायदा, कोई डिश वगैरह या कुछ ऐसा। अधिक तो कहीं जाके ले आवी, कोई पेटी शेटी ले आ। हाँ वो टूटी प्लेट लेते हो, और उसके अंदर कुछ रख लेना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ये अभी कम डेज का है मेरे ख्याल में, ये क्यों वो बोल रहा है। अल्लाह अकबर, एक जिंदा सलामत बच्चा इसमें से निकल आया है, और इसके डेज मुकम्मल हो गए थे, इसलिए वो अंदर ही बोल रहा था। अगर इसे हम खोलते ना तो शायद ये मर जाता। अभी इसको हम हिफाजत में रखते हैं, कोशिश करते हैं इसको बचाने की जितना हो सके।
बाकी ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी एक राय ज़रूर दीजिएगा कि हमने अंडे से जो है वो चूज़ा निकाल के अच्छा किया या फिर नहीं ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास कोई मुर्गी वगैरह तो है नहीं कि उसको मज़ीद रखते। और उसके बाद वो अंदर बोल रहा था, तो इसका मतलब है कि चूज़ा बिल्कुल बाहर आने के लिए तैयार था। और मेरे ख्याल में जब मुर्गी के नीचे अंडे पड़े होते हैं तो वो भी अपनी चोंच के साथ अंडों को तोड़ती है और उसके बाद फिर चूज़ा बाहर आ जाता है। तो इसलिए हमने उसको निकाला है बाहर, लेकिन दिल थोड़ा सा डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने पहले निकाल दिया हो। और एक और भी मसला हुआ कि सीरत ज़हरा जब लेके वो आ रही थी शॉप से, तो वो हिला रही थी उसको। जब हिलाती थी तो वो ज़्यादा बोलता था, तो वो हिलाने से मैंने सोचा कि कहीं उसको कोई चोट वगैरह ना आ गई हो, तो इसलिए जल्दी की हमने निकालने में। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन है, उम्मीद है कि ये सर्वाइव कर जाएगा और हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से द बेस्ट देंगे। अपनी बर्ड्स को हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी डरबे में। और हमारा डरबा जिस जगह पे है, जब तक हमारे ये अमरूद का जो पौधा है ये बड़ा नहीं हो जाता, तब तक डरबे में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी, क्योंकि सूरज की तपश जो है वो डायरेक्ट डरबे को लग रही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा बैंगन लगा हुआ है। हम जो है जब हमने बैंगन लगाए थे तो ये ब्लैक बैंगन देखने को तरसते थे, क्योंकि अब की बार हमने सारे वाइट वाले बैंगन लगा लिए हैं। तो अभी एक दो हुए हैं, एक यहाँ पे है, एक ये भी हो रहा है। तो जब 3-4 बैंगन हो जाएंगे एक साथ तो फिर इंशाल्लाह इनको उखाड़ेंगे और भरता बनाएंगे। और यहाँ पर भी ब्लैक वाला ही है, और ब्लैक के साथ एक अजीब सा बैंगन है। ये कलर कौन सा, येलो कलर का है ये। शाम के वक्त सुकून घर की सफाई करने के बाद जब पानी का छिड़काव करते हैं और हम बैठते हैं, गहरी गहरी सांसें लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन की थकावट और ज़हनी तनाव जो वो ख़त्म हो गया। हमारी हर शाम ऐसे ही होती है, सुबह और शाम। सुबह के वक्त जो है आजकल रूटीन थोड़ी सी तब्दील हो रही है। इन तब्दील होने की वजह जो है वो रात को देर से सोना है। रात को तकरीबन हमारा जो है को 12-1 बज जाते हैं सोते सोते। और फिर सुबह ये है कि माँ जी फजर टाइम वैसे उठा देती हैं, तो नींद पूरी ना होने की वजह से हम फिर सो जाते हैं रूम्स में जाके। आज सुकून घर में फाख्ता बोल रही है, और बुलबुल जो है, सॉरी कोयल जो बोलती थी, वो तकरीबन को 2-3 दिन हो गए हैं मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। शायद उसका मौसम जा चुका है, या फिर वो हमारे बाग से कहीं दूर चली गई है। सूरज अभी काफ़ी तपश वाला है, जब ढलेगा तो फिर हम बाहर निकलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अंगूर की बेल है वो तकरीबन उसकी हाइट हमारे बराबर होगी। नीचे से भी मज़ीद जो है वो शाखें निकल रही हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी जो है फल लेना शुरू कर देगी, क्योंकि ये हाइब्रिड वाली है। और यहाँ से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो इतनी बड़ी हो गई है हमारी अंगूर की बेल। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो ख्वाब हैं वो अल्लाह की मदद से सच साबित होंगे। जिस तरह से हमने ख्वाब देखा था कि इस बरामदे के आगे हम शेड बनाएंगे और ये अंगूर की बेल जो है उसके ऊपर फैल जाएगी। हमारा जो साथ वाला है वो दूसरी किस्म का है। इसे मेरे ख्याल में वो ग्रीन वाला अंगूर है, वो है ब्लैक वाला, सुंदर खानी टाइप का उसका नाम को बोल रहे थे वो। तो पहले ये सारी ऐसे फैली हुई थी, अभी हमने इसको भी ऊपर जाने के लिए जो एक रास्ता दे दिया। तो उम्मीद है कि ये भी अब ऊपर की तरफ ही जाएगी। और इंशाल्लाह जल्द जब ये मज़ीद थोड़ा सा ऊपर ग्रो करती है तो हम सामने बरामदा जो है या जो भी हमने उसका शिकंजा वगैरह बनाना है वो यहाँ पर बना देंगे। और फिर दिन के वक्त भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुकून होगा। वैसे तो सुकून घर में ऑल द टाइम सुकून होता है, लेकिन ग्रीनरी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। एक बात कई बार मैंने कही होगी कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सुबह के वक्त अंडे से हमने चूज़ा निकाला था और इसकी उम्र जो है वो अब तकरीबन 6 घंटे हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बिल्कुल ठीक है। इसको हमने पानी वगैरह पिलाया है, खुराक दे रहे हैं और ये खा रहा है। अभी भी मैं इसे पानी पिला रहा था, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ अपडेट शेयर करनी चाहिए। बहुत ही गहराई में जाके मैं इसकी केयर कर रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर में के लिए मैं निकला था घर से बाहर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी चीज़ पीछे रह गई हो जिसका मैंने ख्याल रखना है। इस फूल के साथ साथ हमारे एक नया मेहमान, क्या कुदरत है। शिद्दत वाली गर्मी में गर्मी का इलाज ढूंढ रहे हैं, और आज मैं वो इलाज जो है आपको बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ दिखाने वाला हूँ। तो सत्तू, वैसे जब मैंने गर्मी के इलाज का नाम लिया है तो मेरे मोस्टली व्यूवर्स को पता चल गया होगा कि लड़का कुछ ना कुछ बना रहा है। तो हम सत्तू बना रहे थे और ठंडे ठंडे सत्तू पीते हैं। वैसे बहुत दिन हो गए हम ज़्यादातर उस जगह पे खड़े होकर चाय पीते हैं। हम सुकून घर की छत पे नहीं गए, तो आज हम सुकून घर की छत पे बैठ के सत्तू पियेंगे
और ऊपर से व्यूज़ भी देखेंगे, क्योंकि रुतें हैं जो वो बदलती रहती हैं, व्यूज़ बदलते रहते हैं। कुछ ऐसा है हमारा सुकून घर टॉप से, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। और अब की बार तो साथ वाली जो ज्वार की फसल है वो भी इतनी अच्छी नहीं हुई। यहाँ से डूबता हुआ सूरज ज़रूर नज़र आ रहा होगा। आज थोड़े थोड़े बादल हैं, सूरज पहले ही डूब गया। इस जगह पे बैठ के पीते हैं सत्तू। ये टेबल हमारे बैठने के लिए, और ये जो है यूँ कह सकते हैं कि ये टेबल के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ बैठे हैं वो चेयर के तौर पे। डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगी। सामने डबल स्टोरी घर है और हम इस साइड पे मुंह करके बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। शाम ठंडी हो चुकी है क्योंकि सूरज मियाँ जा चुके हैं। दिन में वो अपना आप दिखाते हैं, गर्मी में गांव की पुरसकून ज़िंदगी जीते हैं। आए मिल के सत्तू पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोस्टली व्यूवर्स पूछ रहे थे कि आपका खालिस नोश कहाँ गया, तो खालिस नोश हमारे साथ है। बस हमारी जो प्रोडक्ट्स थी वो थोड़ी सी सीजनल थी, तो इसलिए इंशाल्लाह जैसे सर्दी का मौसम शुरू, हमारी जो खालिस नोश की ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है खालिस नोश पंजीरी, ट्रेडिशनल पंजीरी, वो जो है हम इंशाल्लाह जल्द शुरू कर देंगे अब की बार। तो अब बात करते हैं सत्तू की। हमने सत्तू भी ऐड किए थे, लेकिन सत्तू की जो कॉस्ट है वो तकरीबन उतनी पड़ रही थी जितने की शिपिंग चार्जेस, तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। तो मैंने सत्तू के साथ शक्कर ऐड कर दी। तो जितने भी तकरीबन हमें आए हैं ऑर्डर्स सत्तू के, वो सिर्फ सत्तू के आ रहे थे, शक्कर के नहीं आ रहे थे साथ में, क्योंकि शक्कर तकरीबन हर जगह अवेलेबल होती है। और एक और चीज़ थी कि शक्कर हमने खुद नहीं बनवाई, क्योंकि माइंड में ये चीज़ नहीं था कि हम सत्तू वगैरह स्टार्ट करें। तो अब की बार इंशाल्लाह हम शक्कर जो है वो अपनी ही निकलवाएंगे अपने आँखों के सामने, क्योंकि हमारी जो खालिस नोश की प्रोडक्ट होती है वो हम उसी पे यकीन रखते हैं जो हमने खुद बनवाई हो। खालिस नोश का जो होममेड अचार है वो अभी हमारे स्टॉक में है। हमने सूड़े का अचार बना लिया है, और उसमें सूड़ा, मिर्च और साथ में लेमन, इसका अचार हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम, कोरियर हमारे साथ तावन नहीं कर रहा था। वो कहता है कि 1 kg जो है वो हमें वैसे ही जैसे नॉर्मल हम लेके जाते हैं वैसे हमें लेके जाना है। तो आपका जो है पैकेज वो कम से कम 5 kg का हो, ताकि हम बाई हैंड वाली सर्विस लेके जाएं। 1 kg पे बाई हैंड सर्विस नहीं है, तो इसीलिए अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो पूरे 5 किलो का करना पड़ेगा, ताकि मैं स्पेशल आपके लिए बनवाऊं। और अचार पहले मैं बिल्कुल स्किप करना चाह रहा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन व्यूवर्स ने इस्तेमाल किया उनके बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस था कि खालिस नोश का होममेड अचार है, बहुत ज़बरदस्त है। तो इसीलिए स्पेशल तैयार करवाया जाएगा, और 5 kg। इसी के साथ सद्दू का मग पी लिया हमने, ठंडे हो गए हैं। और चूज़े को हमने फुल प्रोटोकॉल में रखा है। मैंने अपने सिरहाने रखा है ताकि पंखे की हवा भी उसे लगती रहे, और जॉनी और डैजी से भी उसे महफूज रखा जा सके। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्टिव है, सेहतमंद है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाद में भी ये ठीक रहेगा। इतना प्यारा है ये। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।